विद रेफरेंस टू फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। फिगर के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कौन सा पॉसिबल है, तो सारी ट्राई करने पड़ेंगे आपको, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया अगर हम पहला वाला ट्राई करें, ए और बी दोनों जीरो हैं, तो क्या होने वाला है। तो ए की जगह भी हम क्या डालने जा रहे हैं, जीरो, और बी की जगह भी हम क्या डालने जा रहे हैं, जीरो। लेट्स चेक। तो ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है। तो जब ए वाला सेटअप, जब ए के आगे या नॉट गेट लगाए तो यहाँ तो क्या पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा आपका 1, ठीक। और ए वाली जो ब्रांच इस तरह से यहाँ पहुँच रही है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये तो यहाँ 0 पहुँचेगा। इसी तरह से बी वाली ब्रांच में जब बी वाली से जाने वाली एक ब्रांच यहाँ पहुँच रही है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये आपका 0 ही पहुँचेगा। लेकिन जो बी वाली ब्रांच यहाँ पहुँच रही है, इसके आगे नॉट गेट लग के यहाँ पहुँच रही है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये है आपका एंड गेट, और एंड 1 एंड 0 जो होता है वो 0 होगा, तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। और इसी तरह से 0 एंड 1 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। और 0 का आउटकम क्या बनेगा, 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो 0 का आउटकम तो 0 आ रहा है, ठीक है। 0 का आउटकम क्या आ रहा है, 0। बिल्कुल इसी, यानी पहला आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक। नहीं मैच करेगा, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, सी पार्ट। 0 का आउटकम 0, ठीक है। ए पार्ट नहीं मैच कर रहा है, सी पार्ट मैच कर रहा है, ठीक। तो आंसर तो चलो हमें पहली बार में मिल गया। अदरवाइज़ हम क्या करते, फिर हम दूसरा वाला ट्राई करते या फिर तीसरा वाला ट्राई करते। तो इस तरह से आप एक एक करके ट्राई करते जाना और आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक। नेम द गेट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट। अब ये ज़रा देखना है ये कौन सा गेट बनेगा, तो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ती है। इनका सबका तरीका यही होता है कि आपको क्या करना है, ए बी और वाई में रिलेशन फाइंड करना है, ए बी और वाई, और ट्रायल वैसे ही लेना है, ए को 0 डालें, बी को 0 डालें, देखें वाई कितना बनेगा। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद करना होगा। तो ए को अगर हमने डाला 0, बी को भी डाला 0, तो देखते हैं क्या होने वाला। तो ये 0 पहुँचेगा, ये 0 आएगा, तो 0 और 0 0 होता है। अब यहाँ से 0 एंड 0 0 होता है, बट उसके आगे ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। और 0 एंड 1 जो है वो फिर से 0 हो जाएगा। तो 0 का आउटकम क्या बनेगा, 0। इसी तरह से आपको 1 और 0 का आउटकम ले लेना है, फिर 0 और 1 का आउटकम ले लेना है, फिर 1 और 1 का आउटकम ले लेना है। और ट्रुथ टेबल जब बन जाएगी तो आपको देख के तुरंत पता लग जाएगा कि ये इफेक्टिव सर्किट जो है वो कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डिंग्स टू द लॉजिक गेट, किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ए और बी 0 होने से एक्स भी 0 हो रहा है, तो 0 और 0 0 बन रहा है, या 0 एंड 0 0 दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन 0 और 1 में 0, अगर ए 0 है और बी 1 है तो आंसर 1 है, ए 1 है बी 0 तो आंसर 1 है, दोनों ही 1 है तो आंसर, तो ये तो और गेट से मैच कर रही है। ये जो ट्रुथ टेबल है वो किससे मैच कर रही है, और गेट से मैच कर रही है, तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो जाएगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन हियर अंडर फिगर आर इक्वलेंट टू, ये नैंड गेट हैं और ये कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं, या चलो दूसरा वाला पहले बना चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला कौन सा होगा, ठीक है। तो ए का क्या है, मान लिया 0, और बी का क्या है 0, तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं दूसरे कॉम्बिनेशन की, ये भी वैसे ही हैं सारी चीज़ें, ए बी और सी। तो पहले केस में हमने ए को डाला 0, बी को डाला 0, अब देखते हैं सी क्या होने वाला है। तो 0 एंड 0 0 होता है, उस पर लगा नॉट गेट, तो ये 1 हो जाएगा। और 1 एंड 1 1 होता है, उस पर लगा नॉट गेट, तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बनेगा 0। अब 1 और 0 ट्राई कर लेते हैं। तो जब यहाँ 1 और 0 डालेंगे तो 1 एंड 0 0 होता है, उस पर लगेगा नॉट, तो ये हो जाएगा 1। 1 एंड 1 1 होता है, उस पर लगेगा नॉट, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। और सिमेट्री ये कहती है कि अगर 1 और 0 0 है तो 0 और 1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा 1 एंड 1, 1 एंड 1 भी चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। तो 1 एंड 1 1 होता है, उस पर लगा नॉट गेट, तो 0 हो जाएगा। 0 एंड 0 0 होता है, उस पर लगा नॉट गेट, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ रहा है, यानी नीचे वाला जो डायग्राम है वो आपका एंड गेट से मैच कर रहा है, और एंड गेट का एक ही ऑप्शन है, वो है ए पार्ट, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए पार्ट। दूसरे वाला डायग्राम एंड गेट से, और एंड गेट का एक ही ऑप्शन है। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट, ये ट्रुथ टेबल कौन से लॉजिक गेट की है, तो डेफिनेटली और गेट की ट्रुथ टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स करस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। फिर से वही 1 एंड 1 का तो 0 आ रहा है, 1 एंड 1 और ए 1 है, बी 0 तो 1 आ जा रहा है, 0 0 0 और 1 का 1 आ जा रहा है, 0 और 0 का 1 आ जा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये है आपका एंड गेट का नैंड गेट है ये, ठीक, एंड गेट का इन्वर्स है ये। तो ये कौन सा गेट बनेगा, ये बनेगा आपका नैंड गेट। ट्राई कर लेना आप एक बार, एंड गेट की टेबल लिखना, एंड गेट की टेबल होती है आपकी 1 0 0 0,
उसको उल्टा करेंगे तो 0 1 1 1, तो ये नैंड गेट बनेगा। हाउ मैनी नैंड गेट आर यूज टू फॉर्म एंड गेट, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नैंड गेट थे ये सारे, और नैंड गेट को यूज़ करके हमने एंड गेट बनाया बी पार्ट में। तो दो नैंड गेट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट्स। 1 और 1 0 है, 1 और 0 0 है, 1 और ये आपका नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, क्योंकि ये जो ट्रुथ टेबल यहाँ बन रही है ये और गेट का इन्वर्स है। और गेट की ट्रुथ टेबल यहाँ होती 1 1 1 0, तो इसका उल्टा है 0 0 0 1, तो ये कौन सा गेट है, ये बनेगा आपका नॉर गेट। द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो इज फॉर, ये ट्रुथ टेबल किसकी है, तो 0 0 0 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है, 1 1 1 है, तो ये एंड गेट है, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, सिंपल। द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो, इसमें भी पूछ रहे किसकी है, तो 1 1 का 0 है, बाकी सारे 0 का 1 है, तो ये आपका नैंड गेट होगा, क्योंकि एंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है 0 0 0 1, तो नैंड गेट की हो जाएगी 1 1 1 0, नैंड गेट बनेगा, डी पार्ट। गिवन बिलो 4 लॉजिक गेट सिंबल्स, दीज आर दोज फॉर और, नॉर एंड नैंड रिस्पेक्टिवली, तो और कौन सा है, ये वाला और है, उस पर नॉट एक सर्कल बना देंगे तो ये नॉर है, ये और है, ये नॉर है, ठीक है, और ये वाला एंड है और ये नैंड है। तो अब देख लेना कौन सा मैच कर रहा है।